अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद सिद्दीक अपने प्रोग्राम मैच व्यूज़ के साथ हाजिर खिदमत है। मखसूस चीज़ों ये लगता है सुनना शुरू कर दिया है आइनी बेंच ने। आज कुछ एतराज़ात उठाए, लेकिन इस तरह नहीं खुल के आना पड़ेगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को। इस बेंच पे बिल्कुल इत्तेफाक नहीं करना चाहिए उन्हें। ये नज़र आ रहा है, बेंच का माइंड नज़र आ रहा है। अब तो कोई डाउट नहीं रह गया ना कि माइंड किस तरफ जा रहा है। इलेक्शन कमीशन 2 कानून ज़रा वो भी समझाने की कोशिश करना है। 9 मई के मुलजमान के साथ आगे अब क्या हो रहा है, और PCL, ECL, PNL में नया तरीक़ाकार दे दिया जी। अभी तक तो हमने ये देखते आए, लेकिन अब बिल्कुल ये अनोखा तरीक़ाकार दे दिया है हाई कोर्ट ने। यानी देखें, वो एक अलग इशू है, किसी ने आना है जाना है, चलें उस पर भी गुफ्तगू करते हैं। नूर मुकद्दम यानी ज़ाहिर जाफ़र के केस में क्या हुआ? एक मुल्क दूसरा 2 कानून है, और वो कैसे हो सकते हैं? 30 अक्टूबर 2024, कितने दिन हो गए? सानिया निश्चित ने इस्तीफ़ा दिया जो 10 मार्च 2025 को मंजूर हुआ था। ज़रा समझें। और नशिस्त खाली है। नशिस्त खाली करार देने के बाद इलेक्शन कमीशन को आगाह भी कर दिया गया, मगर 10 मार्च से लेकर अब तक कोई पेशरफ्त ही नहीं हुई। और दूसरी जानब सेनेटर साजिद मीर का इंतकाल, जिनका हाल ही में इंतकाल हुआ। अच्छा, दूसरी जानब जो प्रोफेसर साजिद मीर हैं, हाल ही में इंतकाल हुआ, और 10 दिन बाद ये पेशरफ्त होगी कि सेनेट की इस खाली नशिस्त पर 29 मई को इलेक्शन होगा। ये दोहरा मेयार नहीं और क्या है? इलेक्शन कमीशन यानी किस बुनियाद पर ये सारा कुछ कर रहा है? लेकिन इलेक्शन कमीशन तो मर्जी, अभी मेरा इलेक्शन कमीशन मेरी मर्जी। और 26वीं आईनी तरमीम में 2 ही बातें थीं। एक तो अदालतों को कंट्रोल करना था, वो जजिस पैक के हवाले से बात चल रही है, और जो आपके सामने है जो सिस्टम अब अदालतों का नज़र आ गया, हमें तो कोई दूसरी दो राय है नहीं उसके अंदर। और दूसरा इलेक्शन, अभी तक इलेक्शन कमीशन वही है। यानी कोई यानी आपने पटिशनें भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जितना मर्जी कहें, यानी ये अदालती उस तरीके से जंग नहीं लड़ रही। किसी को बुरा लगे या अच्छा लगे, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून लड़ती आई है, ये एक पटिशन फाइल कर दी, खामोशी से बैठ जाते हैं। भाई हैमर करो, आगे आओ, पीछे आओ, इस बात को लेके चलो वाज़े तौर पर, यानी परसू करें ना इन बातों को। इस तरह तो नहीं है ना मामला। यानी इलेक्शन कमीशन अच्छा पटिशन एक फाइल कर दिया बाबा, वो उसके बाद आगे करें, फिक्स करने की बात करें, दरखास्तें लिखें, ख़तों किताबत करें और इसको आगे लेकर आएँ। ये कहाँ लिखा है? वो ठीक है आइन ने तरमीम कर दी है कि जनाब वो 26वीं आइनी तरमीम की पटिशन लगवाएं। वैसे मैंने अभी मखसूस रिश्तों पर मैंने कहा था कि पहले एतराज़ ये होना चाहिए कि आइनी तरमीम 26वीं, पहले इसका फैसला करें फिर आगे लेके जाएँ। फिर ये नज़रसानी भी नहीं सुन सकता। और अच्छा वो उस वक्त पे बात आएंगे। और 29 मई को 12 इलेक्शन हो रहा है। साजिद मीर साहब का कागजात नामजदगी 14 से 15 मई तक जमा करा सकेंगे, और स्क्रूटनी 17 मई को होगी। अब पाकिस्तान का जो मंजर नामा है ना, जो काफ़ी हद तक मुस्बत सिमत इख्तियार कर चुके हैं। ये सफ़र तो देखिए बहुत लंबा है, बड़ा टाइम लगना है, सुबह की नवीद आती नहीं आती। लेकिन 9 मई की रिहाइयाँ हुई, इसमें आबाद अली की रिहाई है, और मज़ीद जो तवक्को है कि ख़ास इदारों के ख़िलाफ़ कुछ ना बोला जाए, खा कुछ भी करें। वतन परस्ती का ये मेयार बनाया गया है, और मेरे ख्याल से कबूल होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, आपका फ़ैसला है। ठीक है जी। और बात बड़ी वाज़ेह है, एस्टैब्लिशमेंट को कौम के साथ चलना चाहिए। हर सियासी जमात पर उसका उतना ही हक़ है। ये नहीं है कि आपकी अपनी मर्ज़ी है, ये सियासी जमात आपके साथ है, आप उसकी फेवर कर रहे हैं। यहाँ ये देखना है। हलीमा सामा खावा का नाम भी नाम से निकाल दिया गया, रऊफ़ हसन साहब का भी नाम निकाल दिया गया, लेकिन एक बड़ा अजीब व गरीब सा ऑर्डर पास हुआ है, और वो मैंने आपके सामने रखना है। जस्टिस खादिम हुसैन सोमरू ने हलीमा खां का नाम सफरी पाबंदी से निकालने का हुक्म दे दिया, और पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट और PNIL लिस्ट से। लेकिन बैरून मुल्क जाने के लिए ना ट्रायल कोर्ट से रुजू करने का हुक्म दे दिया। किस बुनियाद के ऊपर? वो तो एग्जामिशन अगर लेनी हो तब की बात ही है ना। एक बंदा एग्जामिशन लिए बगैर मुल्क से बाहर चला जाता है, यानी मेरी तो हैरान कुन बात है। यानी हमने तो ये नहीं देखा कि जिस तरह का ऑर्डर पास किया है, इसी तरह जस्टिस नाम मीन मनहास ने रऊफ़ हसन में किया है। उनका नाम भी PCL से में जो है ना कहा कि जो नाम शामिल किया है ये गैर कानूनी और बदनीति पर मबनी है, दरख्वास्त मंजूर कर ली। लेकिन क्या कह दिया आगे जाकर कि जनाब आप भी ट्रायल कोर्ट जाएं। अभी ट्रायल कोर्ट का क्या मामलात आ गए? ये ट्रायल कोर्ट किस लिहाज से? ट्रायल कोर्ट तो अगर देखें ना, भी ट्रायल शुरू हुआ है, अगर शहादतें होनी है वो आपने आप यानी ये आप हर वक्त तो नहीं है पाबंद। ये ECL तो PCL हर वक्त पाबंद है।
मुल्क बाहरिनों ने मुल्क जाना है, वो आप नाम निकालें, ये छोड़ दें। आप कौन होते हैं ये इफ एंड बट्स कैब लगाने वाले? नहीं भी आप जाएं वहां जाकर लेके आए। मैं नहीं समझता ये हाईकोर्ट का ऑर्डर जो है इख्तियार से तजावुज़ है। क्या वहां छोड़ दें, उनके ऊपर ट्रायल कोर्टों के ऊपर छोड़ दें। वो पंजाबी जी कहते हैं बकरी ने दूध दिता थे मींगना पा के, ये नॉर्मल सी एक मिसाल चली आ रही है, ठीक है ना जी। और जो अहम दरख्वास्त है, आगे चलकर बात तो मैंने करनी है मखसूस नशिस्तों पे, जो मंजर में मरकज़ी केसों की अहमियत इख्तियार कर चुका हुआ है। मोदी जो है इस वक्त ज़िल्लत के गड़े में बुरी तरह से गिर चुका है। बेलगाम का ऑपरेशन फॉल्स फ्लैग साबित हो गया है और उनकी आवाम ने पकड़ लिया, और पाकिस्तान से अगर पंगा लिया तो मुंह की खानी पड़ी और जग में रसवाई हुई। साइबर इंटेलिजेंस ने कॉन्फ्रेंस के कैमरे हैक कर लिए और ग्रिड्स तक अपने कंट्रोल में करके बिजली उड़ा दी और वो रिकवर ना कर सके। राफेल की कंपनी के शेयर क्या हाल हुआ उसका? IMF की इमदाद बंद कराना चाहिए, वो ना हो सकी। इसराइल के डॉन भिजवा कर बेइज्जत करवाया और कवाली लैदा करवाई। कराची तो फतह नहीं कर सके, गुस्सा कराची पर बेकरी पर निकाल दिया। अगर हिंदुओं बनिए की सोच लेकर हम चलें तो जलंधर क्लॉथ हाउस, दिल्ली स्वीट, अमृतसर के लड्डू, बॉम्बे सुपारी, अम्बाला स्वीट, सब कारोबार तबाह हो जाएंगे। कहाँ रहेंगे ये ठहर कर? नहीं, आप तो बड़ी बुरी तरह से फंस चुके हैं। नरेंद्र मोदी, तैयारी करो, फांसी लटकाना है तुम्हें, चौक में फांसी देनी है तुम्हें। तुमने जो हमारी कत्ल की है ना, छातें जो हमारी हुई हैं, ये तुम्हारे गले है। तुम्हारे पास सबूत ही कोई नहीं। तुमने एक ऐसा काम किया है जो आइन सर कानून से हट के है और तुम्हें ये भुगतना पड़ेगा। जाहिर जाफर और नूर मुकदम केस में जो हादसा सामने आई है वो सामने रखता। 24 फरवरी 2022 को इस्लामाबाद के डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज ने नूर मुकदम केस में जाहिर जाफर को सजाए मौत देने का हुक्म देते हुए मुलजिम के जो वालिदैन हैं एआनत जुर्म के इल्ज़ाम से बरी कर दिया था। 13 मार्च 2023 को किया था और हाई कोर्ट ने जाहिर जाफर की सज़ा में इजाफा कर दिया था। ये केस जो 26 माह के बाद सुप्रीम कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर हुआ कि वकील से जाने से केस मुलतवी कराने की दरख्वास्त दायर की गई और इसमें कहा गया कि मुजरिम जाहिर जाफर को जेल ज़हनी अमराज में है, उसका ट्रीटमेंट चल रहा है। इसके अलावा दरख्वास्त में कहा गया कि 2023 में दायर अपील में ज़हनी मरीज़ होने का ग्राउंड पहले ही अपील में लिया गया है और केस मुलतवी करने की इस्तदा की गई ताकि ज़रूरी मेडिकल रिपोर्ट जो हैं वो अदालती रिकॉर्ड पर रखी जा सकें। आज दौरान समाअत जो है सलमान सफदर ने मज़ीद दस्तावेज़ जमा कराने के लिए वो कई समाअत मुलतवी करने की इस्तदा की तो जस्टिस हाशिम काकर ने सवाल किया, आप अदालत में मौजूद हैं तो इल्तवा क्यों दें? और उन्होंने बताया कि जाहिर जाफर के केस के अंदर जो है ना ज़हनी मरीज़ होने के नुक्ते की अदालतों ने अक्सर नज़रअंदाज कर दिया। कुछ दस्तावेज़ जमा कराना चाहता हूँ जिससे केस अक्सर तब्दील हो जाएगा। मुझे इस्तवार किया कि ज़हनी मरीज़ होने का नुक्ता ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट में उठाया था। जस्टिस हाशिम आप ये नुक्ता आज भी उठा सकती हैं तो अलग दरख्वास्त देने से क्या होगा? हमारी अदालत में किसी जज या वकील के मरने पर ही मुलतवी होता है। 20 साल डेथ सेल में रहने वाले को बरी करें तो वो क्या सोचता होगा? और मुलजिम बरीयत के बाद हमारे सामने होगा तो फ़ाइल उठाकर हमारे मुंह पर मारे। कसूर सिस्टम का नहीं, और हमारे यहाँ जो गैर ज़रूरी इल्तवा दें या ना दें इस पर फैसला लेंगे। इत्तफाक़ राय से समाअत जो है ना 29 मई 2025 तक मुलतवी कर दी और मुकम्मल तैयारी के साथ कहा है कि आएँ और आकर इस मामले को ख़त्म करें। टैक्स और बेरोज़गारी की मैशियत, हमारे दोस्त हैं अदनान आदिल, उन्होंने एक डाटा निकाला है कि स्टेट बैंक के आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक पाकिस्तान पर कर्ज़े और वाजिबात 89,834 अरब के हो गए। जी 1-2 अरब की बात नहीं हो रही है। और रवा माली साल के पहले 9 महीने के दौरान कर्ज़ों और वाजिबात में 4,377 रुपये का इजाफा हुआ। कर्ज़े को वापस करने का वाहिद कुलिया हमारी हुकूमत के पास है जो आवाम की पर कूड़े की तरह बसाया जा रहा है। मुतवस्सित तबके पर मज़ीद टैक्स लगेंगे। आवाम की बर्दाश्त के पेश नज़र ये टैक्स मज़ीद बढ़ाया जाएगा। दूसरा बेरोज़गारी पैदा की जाएगी। अब ये सारा रोज़गार छीना जा रहा है। ये सारे हालात अब आपके सामने हैं। हम आगे लेके चलता मखसूस नशिस्तों का केस है। 11 रुकनी बेंच काजी फाइसा ने नशिस्तें PTI को देने का हुक्म दिया था और इलेक्शन कमीशन को अमल दरामद का हुक्म दिया था। ये जस्टिस सईद मंसूर अली शाह के हवाले से बात हो रही है।
मगर 2 साल होने के बाद दरामद नहीं हो सका। नजरसाने की अपील तो लग गई, तो 13 जजेस का बेंच था। हुकूमत की दरख्वास्त को 2 जजेस ने मुस्तरद कर दिया, तो जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस अकील बाजी को बेंच से निकाल दिया गया और फिर फैसला अपलोड ही नहीं किया गया। और फैसला अब साइट पर अभी तक मेरा ख्याल शायद अभी तक अपलोड नहीं किया गया। तो जब नहीं अपलोड किया गया तो जस्टिस आयशा ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को ख़त लिख दिया और बेंच की तश्कील पर एतराज़ कर दिया। पीर तक मुलतवी हो गई और बाकायदा वक्त मांग लिया, ठीक है ना जी। आनी बेंच के तश्कील किए और ये नशस्तें कई माह से इस जमात को नहीं मिल रही, जैसे 4 करोड़ आवाम को वोट नहीं मिल रहे हैं, ठीक है जी। और एक बात और मैं कर लेता हूँ। जुलाई 2024 में सोशल मीडिया पर एक ख़त गर्दिश करने लगा था। मुबीना तौर पर यूके इम्तहानात के कंट्रोलर की तरफ से जस्टिस तारक महमूद जहांगीरी के कानून की डिग्री के हवाले से लिखा गया था। ख़त मुबीना तौर पर जामिया कराची के जानब से सिंध ट्रांसपेरेंसी राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के तहत इन्फॉर्मेशन की दरख्वास्त जो है, और कहा गया था कि 1991 में एनरोलमेंट इतनी थी और LLB की डिग्री हासिल की। इम्तियाज़ अहमद ने 1987 में सी एनरोलमेंट के तहत दाखिला लिया, जबकि LLB पार्ट 1 के ट्रांसक्रिप्ट जस्टिस तारक जहांगीरी के नाम से जारी किया गया। जस्टिस तारक महमूद जहांगीरी ने LLB पार्ट 1 के एनरोलमेंट नंबर 7124 के तहत दाखिला लिया था। खात्मे डिग्री को जाली करार नहीं दिया गया था, लेकिन इसे गलत करार दिया गया था। वजाहत की गई यूनिवर्सिटी पूरी डिग्री प्रोग्राम के लिए एक एनरोलमेंट जारी करती है, जिसमें तालिब इल्म को एक प्रोग्राम के 2 एनरोलमेंट नंबर रखना नामुमकिन है। ये खत इसलिए इस खत के बाद सामने आया जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस ने खत लिखा था, याद होगा आपको, और जस्टिस तारक महमूद जहांगीरी इसमें शामिल थे। अब इनकी कानूनी डिग्री के मुतालिक बहुत सी बातें सारी रखी और हाई कोर्ट कराची में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस तारक महमूद जहांगीरी की डिग्री केस से मुतालिक जस्टिस आगा फैसल ने समाअत से इनकार करते हुए केस जो है ना वो डिस्चार्ज कर दिया। वाज़ेह किया था कि ये केस मेरे रोस्टर में शामिल नहीं है, इसकी समाअत नहीं कर सकता और मुतलका बेंच के सामने लगाने का कहा दिया। और आपको याद है और केस में जारी हुक्म इंतज़ामी में भी तौसीक करते हुए मज़ीद किसी किस्म की कार्रवाई से रोक दी। जैसे तारक महमूद जहांगीरी खड़े हुए हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग उनके करीबी लोगों में से, वो सारे मैं तो हम तो जानते हैं। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।